हेलो नमस्कार दोस्तों, रोशन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यूपी बोर्ड की बात करेंगे। यूपी बोर्ड 10th की बात करेंगे, कक्षा 10 की बात करेंगे कि जो बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार बोर्ड के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए हम स्पेशल एक क्लास चला रहे हैं, यानी स्पेशल एक वीडियो दे रहे हैं। देने के लिए कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर एनसीईआरटी के हर चैप्टर का कंसेप्ट और एग्जाम्पल हम लोग कराएंगे और अच्छे तरीके से आप उसको सीखिए। जो चीज़ें नहीं आ रही है मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए और उसी व्हाट्सएप नंबर पर क्या करिए, उस क्वेश्चन को भेजिए और आपको क्वेश्चन लगकर तुरंत आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम बात किए थे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उस पर विचार किए थे। अब उसके एग्जाम्पल कैसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो आइए बिना टाइम व्यतीत किए हुए हम लोग सीखेंगे कि कैसे एग्जाम्पल आते हैं। और इस समीकरण हम लिखे हुए हैं, समीकरण को संतुलित करने भी हम सिखाएंगे और सीखते चलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। पहला क्या है एग्जाम्पल, अमोनिया को HCl से अभिक्रिया किया गया तो क्या बना, नौसादर। आपको यह पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जब अमोनिया को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब अभिक्रिया किया जाएगा तब क्या बनेगा, यानी नौसादर बनेगा। क्या बनेगा, नौसादर बनेगा, नौसादर बनता है। ठीक है, नौसादर बनता है। पहले इस क्वेश्चन तो दे देगा, समीकरण दे देगा, आपसे बोलेगा बैलेंस इसको करिए संतुलित करने के लिए। तो इसमें संतुलित पहले से ही है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हाइड्रोजन 4 है, एक क्लोरीन एक नाइट्रोजन, तो पहले से संतुलित है, यह समीकरण संतुलित है। उसके बाद यह पूछेगा कि यह समीकरण किस अभिक्रिया को सूचित कर रहा है। कैसी अभिक्रिया का नाम हम बताए थे, संयोजन, वियोजन, अपघटन, ये सब तरीके का रासायनिक अभिक्रिया हम बताए थे, जो पहले क्लास में हम आपको सिखा दिए हैं। जो पहला क्लास नहीं देखे हैं आप पहला क्लास को देखिए। ठीक है, इस तरीके यह कौन सा है, यानी जब हम आपको बताए थे कि जब A और B आपस में मिल जाएंगे, यानी जब दो लोग आपस में मिलेंगे तो एक अभिक्रिया का निर्माण करेंगे, यानी एक प्रोडक्ट बनाएगा। जब एक प्रोडक्ट बनेगा तो इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं इसको, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब जुड़ना। ठीक है, संयोजन का मतलब क्या हुआ, जुड़ना। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर भी CaO और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में जुड़ रहे हैं तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना। यह भी कौन सी क्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, संयोजन, यानी दो लोग मिलकर एक चीजों का निर्माण कर रहे हैं तो क्या बनाया, संयोजन अभिक्रिया। यहां पर बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे यहां पर देखिएगा तीसरा जो एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको जब गर्म किया जा रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जब उसको हम गर्म कर रहे हैं, अभिक्रिया को गर्म कर रहे हैं तो यह कितने टुकड़ों में टूट रहा है, दो टुकड़ों में टूट रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का नाम देंगे। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया जब एक चीजों से दो या दो से अधिक चीजों में टूटता है उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया का नाम देते हैं। ठीक है, हाँ आगे क्या है, यानी चौथा नंबर क्या बताया है, FeSO4 को जब गर्म किया गया, FeSO4 को जब गर्म किया गया तो यह भी कितने टुकड़े में टूटा, तीन टुकड़ों में जब टूटा। और इसको बैलेंस करने के लिए कहेगा, ऊपर वाला तो बैलेंस है सभी, लेकिन यहां पर इसको बैलेंस करने के लिए कहेगा, तब कैसे बैलेंस करेंगे, यानी संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना। तो यहां से हम सीखेंगे कि समीकरण को संतुलित है या नहीं। पहले तो यहां पर Fe तो 1 है, यहां पर 2 हो गया, तो यहां पर 2 का इंटू कर दीजिए। यहां पर कितना, 2 का इंटू करेंगे कि 2 Fe हो गया, 2 सल्फर हो गया, सल्फर 1 सल्फर 2, तो 2 सल्फर हो गया। ऑक्सीजन कितना, 8, तो 2 यहां पर, 3 2 5, 5 3 8, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। यहां पर जब 2 का इंटू कर देंगे तो समीकरण संतुलित भी हो गया। और यह कैसा समीकरण है, तो वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि एक चीजों को गर्म किए तो यहां पर टूटकर दो या दो से चीजों में अलग हुआ। तो इस अभिक्रिया को, इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया का नाम देते हैं।
ठीक है, आइए देखते हैं अगला 5वां क्वेश्चन क्या है। कह रहा है सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट यानी सूर्य की उपस्थिति में जब हम रखेंगे तो क्या होगा। सूर्य की उपस्थिति में रखेंगे तो क्या होगा, यानी देखिए एक चीजों को यह 2 टुकड़ों में टूटा तो भी यह कैसी अभिक्रिया, यानी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कैसी है, यानी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होगा। कैसा होगा, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे संतुलन के लिए। संतुलन के लिए क्लोरीन 2 है तो यहां पर 1 है, 2 का इंटू कर देंगे यहां पर, तो 2 सिल्वर 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन 2 सिल्वर, सिल्वर 2 बनाना है तो 2 का इंटू यहां पर करेंगे, यानी अब समीकरण क्या है, बैलेंस हो गया। ठीक, आगे हम बात करेंगे 6 नंबर पर। यह कैसी अभिक्रिया है, देखिए एक है यहां पर यह टूट रहा है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा, तो यह भी कैसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया ही है। कैसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, लेकिन है कैसा वियोजन, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। क्या नाम देंगे हम, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया नाम देंगे। ठीक है ना। अब यहां पर वैद्युत वियोजन का मतलब क्या हुआ, जब हम जल को वैद्युत देते हैं तो यह आयन के रूप में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या आयन के रूप में टूट जाते हैं, या प्लस में टूटेगा और यह माइनस में टूट जाता है, तो इसलिए हम इसका नाम क्या दे देंगे, वैद्युत वियोजन। उसी तरीके से यहां पर है, देखिए एक चीजों से 2 में टूट रहा है, तो यहां पर भी NaCl है, साधारण है, यहां पर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन तो नहीं है, यहां पर हम इसको बैलेंस करेंगे तो 2 ऑक्सीजन यानी 2 H2O, यहां पर 2 का इंटू कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक, अब यहां पर क्या है, NaCl Na+ में माइनस क्लोरीन में टूटा, तो यह भी वैद्युत वियोजन हुआ। कैसी अभिक्रिया है, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक, आगे यहां पर भी वही चीजें हैं, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया है, यहां पर भी देखिए, यहां पर सब हर जगहों पर वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, लेकिन यहां पर प्रकाशीय अभिक्रिया हो रहा था, यहां ऊष्मीय अभिक्रिया हो रहा था, यानी ऊष्मीय वियोजन यानी ऊष्मा देने के बाद 2 चीजें अलग हो रहा है, उसको हम ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। जब सूर्य की उपस्थिति यानी प्रकाश की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया हो, जब 2 से 2 अधिक टुकड़ों में टूटता है एक चीजें, तब वहां पर प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, यहां पर क्या होगा, यहां पर वैद्युत वियोजन होगा। यहां पर वैद्युत वियोजन क्यों होगा, क्योंकि यहां पर वैद्युत देने के वजह से यहां पर यह चीजें अलग हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे इसको वैद्युत वियोजन अभिक्रिया का नाम देंगे। ठीक, आगे यहां पर क्या है, 9वां नंबर क्या है क्वेश्चन, कह रहा है आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने पर इस तरीके को हुआ। पहले तो इसको संतुलित करना भी है, उसके बाद आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो यहां पर ऐसी अभिक्रियाओं में जो यहां पर जो चीजें होती हैं इसे हटा देती हैं, तो इसका हटाने का रीजन होता है अभिक्रियाशीलता। इसकी अपेक्षा यह क्या है, मजबूत है। इसकी अपेक्षा अभिक्रियाशील क्या है, मजबूत। अब जैसे कोई ताकतवर है, अब वह कहीं अपने जगह बनाया है, अब वहां पर कमजोर जाएगा, उससे ज्यादा ताकतवर और जाएगा। कोई एक कमजोर व्यक्ति घर बनाकर रह रहा है, तो जब वहां पर कोई मजबूत जाएगा तो उसको क्या करेगा, मजबूत उससे जाएगा तो उसको क्या करेगा, हटा देगा, या डराकर धमकाकर किसी भी तरीके से उसको क्या करेगा, छीन लेगा। यही चीज है ताकतवर, यानी यहां पर क्या है, अभिक्रियाशीलता ज्यादा, यानी कॉपर की अपेक्षा आयरन की अभिक्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है। जब ज्यादा है तो यहां पर क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और बना देगा फेरस सल्फेट और कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्या किया, विस्थापित किया, तो यहां पर इसको बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया का नाम देंगे। विस्थापन क्रिया का मतलब अभिक्रिया का नाम दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर विस्थापित हो रहा है। विस्थापित मतलब अपना जगह हट जा रहा है, अपने जगह को छोड़ दे रहा है, अपने जगह छोड़कर जा रहा है, तो यह विस्थापित हो रहा है। इसलिए हम इसको नाम देंगे क्या, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल क्यों बोले, क्योंकि एक लोगों का विस्थापन हो रहा है,
एकल विस्थापन क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक लोगों का विस्थापन हो रहा है, इसलिए एकल विस्थापन अभिक्रिया नाम देंगे। उसी तरीके से यहां पर भी है, यहां पर जिंक है, कापर है, कापर से ज्यादा स्ट्रांग जिंक है तो कापर को हटा देगा, जिंक सल्फेट और कापर बना देगा। यह भी कैसी अभिक्रिया? एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा। यहां पर क्या होगा? यहां पर भी एकल विस्थापन अभिक्रिया, लेड और कापर है। लेड का यानी पीवी का जो होता है, यानी पीवी 82 नंबर होता है पीरियोडिक टेबल में लेड, ठीक। यानी यहां पर कापर को हटाया और लेड बन गया, लेड क्लोराइड और कापर को इस तरीके से किया, तो यह भी क्या है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। इस तरीके से हमारे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और लगातार आते रहेंगे और एनसीईआरटी में यही पैटर्न है इसी तरीके से पूछने का, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, आगे क्वेश्चन क्या है। यहां पर क्या है? कापर और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करते हैं तो बन जाता है क्या? CO2 प्लस 94 किलो कैलोरी उष्मा। यहां पर क्या हुआ? यहां पर वास्तव में हुआ क्या है? यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन जब बने, मिले तो बनाया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, और बनाया इतना ऊर्जा बनाया, इतना 94 किलो कैलोरी ऊर्जा बनाया। यानी वास्तव में हुआ क्या है? यानी ऊर्जा, कोई भी दो चीजों को मिलने से जब ऊर्जा बनती है, प्लस में होती है, तो यहां पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। वैसी अभिक्रिया जिसमें दो लोगों के मिलने से ऊष्मा निकलती है, उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। यही चीजें यहां पर हो रहा है, दो चीजें मिले और इतना ऊर्जा निकला, तो इसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का नाम देंगे, ठीक। आगे हम बात करेंगे N2O2, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को जो मिलाएं तो यहां पर बन गया, यहां पर इस तरीके से बना, लेकिन -45 किलो कैलोरी है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई अभिक्रिया हम करें तो ऊर्जा हम लेकर, यानी माइनस का मतलब क्या हुआ? ऊर्जा लेकर तभी अभिक्रिया संपन्न होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यह माइनस यानी 45 किलो कैलोरी, जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो इतना ऊर्जा हम मिलाएंगे, लेंगे बाहर से, तभी यह क्रिया होने के बाद यह चीजें बनेंगी, तो उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया बोलेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया का नाम देंगे। ऊष्माशोषी का मतलब ऊष्मा लेने के बाद अभिक्रिया बनाना या कोई काम करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। या उसी का हम यह लिखे हैं क्या करके, या इसी तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं। यहां पे N2 प्लस O2 प्लस, इधर से हम इस पार इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 45 किलो कैलोरी। फिर उसके बाद क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होगा। यानी यहां पर चाहे प्लस में करके लिखिए चाहे माइनस में करके लिखिए, यह दोनों अभिक्रिया क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, शोषी अभिक्रिया। और ऊपर क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब आगे हम पढ़ेंगे इस तरीके का, तो जो अभी अभिक्रियाएं हैं उसके बारे में पढ़ें। लेकिन अभी एग्जाम में आते हैं क्या? ऑक्सीकरण और अपचयन से क्वेश्चन भी आते हैं कि ऑक्सीकरण किस तत्व के साथ ऑक्सीकरण हो रहा है, किस तत्व के साथ अपचयन की भी क्रिया हो रहा है। तो इसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो अच्छे से बनाएंगे जिसमें आपके 100% एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्पल और क्वेश्चन को लेकर आएंगे हम लोग। डेली बात करेंगे, 10 से 15 मिनट के बीच का ही वीडियो बनेगा, कम से कम वीडियो रहेगा, तो जल्दी जल्दी आप देखेंगे और जल्दी चीजों को समझेंगे। जो चीजें नहीं समझ में आ रही है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर क्वेश्चन को आप भेजिए, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन को भेजिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी हाई स्कूल के फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर करें और आपको तुरंत आपको क्या है क्वेश्चन बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा अच्छे से देखिए और एक बार देखने के बाद नहीं चीजें समझ में आ रही है तो दोबारा स्पीड थोड़ा सा करके देखिए, लेकिन इस वीडियो को देखिए और अच्छे से टारगेट बनाकर अपना क्या करिए, यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी मजे में बनाइए, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा लोगों
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप क्या करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों में, क्योंकि यूपी बोर्ड का मान के चलिएगा आपका 15 मार्च के आसपास ही एग्जाम होने का डेट है। इतने दिन हम लगातार क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले चैप्टर से क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हर चैप्टर को टच करते हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत सारे धन्यवाद।